बिल्कुल ये सही। हो रहा है उसमें। बिल्कुल सही। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब एजुकेशन है, उसमें ये कैसे यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे वो ट्रांसजेंडर जो है उनका हम बढ़ा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमने देखा था। यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स है, ट्रांसजेंडर जो प्रिजनर्स है, उनके सेफ गार्ड की यहाँ पर बात हो रही है। तो बेसिकली रिसेंटली हुआ क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक एडवाइजरी भेजी है हेड ऑफ प्रिजन्स को कि यहाँ पर प्राइवेसी डिग्निटी जो है ट्रांसजेंडर्स की, वो यहाँ पर मेंटेन की जाए। क्योंकि क्या है, कभी कभार ऐसा होता है प्रिजन में एकदम ही बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आर्टिकल 21 जो है, वो सभी को राइट टू लिव विद डिग्निटी का एक प्रावधान देता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक एडवाइजरी जो है वो इश्यू की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से अगर हम देखें, तो 70 ट्रांसजेंडर प्रिजनर जो है जेल में अक्रॉस द कंट्री 2020 में देखने को मिले हैं। तो मतलब इसी तरीके से। अब यहाँ पर एग्जाम के लिए इसका रिलेवेंस हम देखते हैं, तो एग्जाम के लिए रिलेवेंस क्या है, प्रीलिम्स के लिए ट्रांसजेंडर प्रिजन्स प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019 ये इंपॉर्टेंट है, उसकी जो प्रोविजंस है वो इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए जो राइट्स है ट्रांसजेंडर का प्रिजन्स में, वो सेफगार्ड करने में क्या इश्यूज है, मतलब ट्रांसजेंडर बेसिकली प्रिजन्स में क्या इश्यू फेस कर रहे हैं, और क्या हमने स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे कि उनकी जो स्थिति है उसको हम बेहतर कर सके, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे, और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे, और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये जो प्रिपरेशन है, इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो अभी यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन जो है क्या दिए गए हैं कि सेपरेट एकोमोडेशन, यहाँ पर एकोमोडेशन जो है वो सेपरेट होना चाहिए। देखिए एक एक यहाँ पर स्पेसिफिक पढ़ना मतलब क्या है, पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सीधे के सीधे यहाँ पे ले लेना। वो होता है जब हम तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, नहीं तो भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके गलत जवाब टिक करके आ जाएंगे। तो इसमें अगर आते हैं, डायरेक्शन क्या दिया गया है, सेपरेट एकोमोडेशन यहाँ पर दिया जाना चाहिए ट्रांसजेंडर पर्सन को प्रिजन्स में। देन उसके बाद प्रिजन एडमिशन रजिस्टर जो है वो रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बेसिकली उसमें मेल या फीमेल यही बोला होता है, लेकिन ट्रांसजेंडर जो है वो कैटेगरी मेल और फीमेल के अलावा यहाँ पर आनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एंड सिमिलर प्रोविजन जो है प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन रहे, वो भी यहाँ पर किया जाना चाहिए। ऐसी यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर आई है। ओके, तो अभी इश्यूज जो फेस किए जा रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के द्वारा, सबसे पहले तो है कि मैकेनिज्म जो है, प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो डेटा यहाँ पर मेंटेन किया जाता है ट्रांसजेंडर पर्संस का, तो वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है, उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, एक तो ये भी होता है कि भाई कोई भी अपनी आइडेंटिटी जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि बताने में हिचकिचाहट हो जाती है, बताने में प्रॉब्लम होता है ना। तो प्रॉपर तरीके से डेटा जो है मेंटेन नहीं किया जा रहा है, सबसे पहला तो यही इश्यू है। देन गवर्नमेंट जो है वो जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी जो स्थिति है, उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए उनकी जो जरूरतें हैं, वो सब पूरी करने में जो गवर्नमेंट है वही असमर्थ रह रही है। गवर्नमेंट का ही यहाँ पर फेलियर हो रहा है कि वो स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट जो है वो भी यहाँ पर थर्ड जेंडर को, मतलब यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो है उनको रिकॉग्नाइज करने में ही फेल हो रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ट्रांसजेंडर जो उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है ना। जो यहाँ पर रिकॉग्निशन है प्रिजन प्रोसेस में, जहां पर प्रोसीजर होती है, प्लेसमेंट होती है विद इन द प्रिजन, कि कहां पर उनको रखना है, कौन से सेल में रखना है, कि भाई एक साथ रखा जाए, तो वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। देन जो मेल पॉपुलेशन है,
उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, उन्हीं में मतलब सब एक ही सेल में रखा जाए, अच्छा उन्हीं में रख दो, इस तरीके से हो रहा है। तो वल्नरेबिलिटी जो होती है ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स की, कि भाई अगर उनको वो कंफर्टेबल नहीं है उस सेल में रखने के, तो फिर उनको सही तरीके से वो रह नहीं पाएंगे, डिग्निटी जो है उनकी हैम्पर हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके का नहीं है, क्योंकि एक ही इसमें आप देखोगे तो प्रिजन का इतना बुरा हाल है जेल का, कि एक ही जेल में जहां जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा लोग जो है वो भरे हुए हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर डिसीजेस जो है फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहां पर आ रहे हैं। देन उसके ह्यूमन राइट जो उसका भी वायलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ट्रांसजेंडर जो उनको रख दिया कोई भी सेल में, उनको उनका अधिकार पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है उसके उनके अधिकार के, तो उनको अधिकार जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं अवेयरनेस ना रहने की वजह से। तो अभी इसमें की पॉइंट्स अगर हम देखते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना चाहिए, सेपरेट इंक्लोजर वार्ड, सेपरेट टॉयलेट्स, शावर फैसिलिटी, जो ट्रांस विमेन है ट्रांस मेन है उनकी यहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली राइट जो है उनकी प्रिवेसी का, डिग्निटी का वो प्रिजर्व करना, सेल्फ आइडेंटिटी उसकी रिस्पेक्ट करना, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए। एडमिशन प्रोसीजर बोलिए, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें बोलिए, क्लोथिंग बोलिए, ये सारी जो चीजें हैं इसमें उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे भी उनके साथ व्यवहार हो रहा है। जो प्रोसेस है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पाने की, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी हमको देखने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनके द्वारा दिया जाता है ना, उनके जो अधिकार है वो लेने के लिए। फिर उसके बाद सर्च प्रोटोकॉल, यहाँ पर सर्च जो है वो कैरी आउट किया जाना चाहिए, प्रीफर्ड जेंडर या फिर ट्रेन मेडिकल प्रोफेशन जो है वो वहां पर रहने चाहिए, जिससे कि सही तरीके से डेटा जो है हम एनालाइज कर पाए, सही तरीके से डेटा जो है वो हम रख सके। अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर एक जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो देखने को मिल रही है इनकी, लेकिन कि एक्चुअल में उतनी है ये भी एक, मतलब जब ये हो रहा है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम कहाँ से बोल सकते हैं कि इतनी ही ट्रांसजेंडर जो है प्रिजन में होंगे, है ना। यहाँ पर जो सर्च है वो सेफ्टी, प्राइवेसी, डिग्निटी जो है पर्सन की वो भी यहाँ पर रखनी चाहिए। जो एडमिशन है प्रिजन में, वो भी यहाँ पर रजिस्टर जो है वो सुटेबली रिवाइज किया जाना चाहिए, जिसमें ट्रांसजेंडर ये कैटेगरी जो है वो इंक्लूड रहना चाहिए। जो हेल्थ केयर है उसमें एक्सेस वहां पर मिलना चाहिए, अगर हेल्थ केयर है तो वहां पर प्रॉपर एक्सेस मिलना चाहिए, नहीं तो वहां पर भी फिर क्या होता है कि शर्म होती है, डिग्निटी जो है वो हैम्पर हो जाती है, प्रिवेसी जो है वो हैम्पर हो जाती है। तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं हमको देखना ही नहीं है भाई ट्रांसजेंडर को, हमको यही नहीं हेल्थ में लेना ही नहीं है ना। तो आउटसाइड वर्ल्ड जो है उनके साथ भी कम्युनिकेशन उनको अलाउ करना चाहिए, कि अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो उनके फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करे, रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्ट करे, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करे। तो ये सारी चीजें जो है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। देन उसके बाद कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं, तो जो वेलफेयर स्टेट्स है कैनॉट आर्ग्यू सर्टन पीपल नॉट इंटाइटल्ड टू पर्टिकुलर सर्विस, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जहां हम वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम समृद्ध होने की बात कर रहे हैं, वहां पर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यार एक कम्युनिटी ठीक है, एक ही तो कम्युनिटी है जिनको हम प्रॉपर सर्विस जो है वो एंटाइटल नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो अधिकार है वो नहीं दे पा रहे हैं। जहां पर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सभी जो लोग हैं उनकी इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। सफिशिएंट ट्रेनिंग, नॉलेज, रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जो कंसर्न है वो यहाँ पर सही तरीके से दिया जा सकता है, कि भाई यहाँ पर ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, एंड उसी के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए, हैंडल इन द सेंस कि वो कंफर्टेबल रहे उनके साथ, तो वो सारी चीजें अगर हम यहाँ पर करते हैं, तो जो उनके हालात है, उनकी जो स्थिति है प्रिजन में, उनको हम बेहतर कर सकते हैं।